हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये किसी नंबर को रिवर्स करने का एक फंक्शन है और ये मेथड काफ़ी लॉन्ग है। इसको हम कैसे एक लाइन में बनाएंगे ES6 की मदद से, यही आज इस वीडियो में देखेंगे। ये अक्सर पूछा जाता है आपके इंटरव्यू वगैरह में, तो ध्यान दीजिएगा। एंड चलिए पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एंड देन थोड़ा सा आपको समझाऊंगा और उसके बाद इसका साथ मेथड। तो आउटपुट इसका देखिए, ये आ रहा है, जो भी आ रहा है लिखा हुआ, बट ये एग्जाम्पल का रिवर्स है। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन है रिवर्स वर्ड करके, एंड रिवर्स वर्ड में इनिशियली हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं और इसको फॉर लूप के थ्रू कहाँ तक इटरेट करा रहे हैं, जहाँ तक वर्ड की लेंथ हो, और उसके बाद उसमें से -1 कर दे रहे हैं। यानी लेंथ के, मान लीजिए 7 वर्ड का है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो 6 वर्ड तक हम लोग इटरेट करा रहे हैं और उसके बाद आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, और उसके बाद घटता हुआ चला जा रहा है। उसके बाद रिवर्स वर्ड कर रहे हैं और वर्ड के इंडेक्स में उसे डालते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा करके हम लोग रिवर्स वर्ड को क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल लिया गया है, ओरिजिनल वर्ड एग्जाम्पल ही है एंड रिवर्स वर्ड को सिंपल सा इन्वोक कर दिया गया, यानी कॉल कर दिया गया है और उसमें डाल दिया गया ओरिजिनल वर्ड। तो कंसोल लॉग करने के बाद एग्जाम्पल का जो भी आ रहा है आंसर, ये रहा आपका सिंपल सा। अब इसको हम लोग एक लाइन में ES6 की मदद से करेंगे। वो कैसे करेंगे, वही वीडियो का टॉपिक है। तो सिंपल सा फंक्शन को सेम रहने देंगे हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें सेम नीचे की रहेगी और बस ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग करेंगे चेंज। तो सिंपल सा दोस्तों, ES6 का यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं कर दूंगा रिटर्न एंड रिटर्न में वर्ड को ले लूँगा, फिर डॉट। उसके बाद एक फंक्शन होता है स्प्लिट। जी क्या करता है, जो भी आपके पास वर्ड होगा उसको बिखेर देगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ साइड में दिखाऊं, मान लीजिए ये आपके पास 1 2 1 3 है, तो ये क्या करेगा, इसको 1 2 1 एंड 3 ऐसे कर देगा। तो आई होप इस स्प्लिट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर क्या होगा, डॉट रिवर्स, हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ले लेंगे। रिवर्स की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, हाँ, रिवर्स फंक्शन को बुलाएंगे। यहाँ पे वर्ड नहीं होगा हमारा, सिंपल सा रिवर्स फंक्शन है। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए ये आया था आपका, मैं यहीं पे आप लोगों को समझाता चला जा रहा हूँ, ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स कर देगा ये। इतना पार्ट जो है ये मैं बस समझाने के लिए आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसको फिर हटा दूंगा मैं। तो रिवर्स क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, यानी कि पहले 3, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ऐसा कर देगा। तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब हमें क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करना है। तो मेथड होता है, या आप यूँ कहें कि फंक्शन होता है ज्वाइन। ये क्या करता है कि वर्ड को ज्वाइन कर देता है और इसमें हम लोग पास कर देते हैं इनिशियली नल, एंड स्प्लिट करते समय भी हम लोग इनिशियली कुछ भी पास नहीं करते हैं। ये सिंपल सा इस तरह हो जाएगा। एंड ज्वाइन क्या करेगा, सिंपल सा वर्ड को फिर से ज्वाइन कर देगा। तो आगे क्या आएगा हमारा, सिंपल सा ये आएगा 3 वर्ड 2 वर्ड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह वर्ड में भी फॉलो होगा, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसी तरह तोड़ेगा। स्प्लिट क्या करेगा, बिखेर देगा, आप यूँ समझिए कि बिखेर देगा। और रिवर्स क्या करेगा, उसे उल्टा कर देगा। एंड ज्वाइन फिर से उसे जोड़ देगा। तो इस तरह करके हमारा सिंपल सा आंसर आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसको हटाते हैं एंड आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर सेम आया है। तो यहाँ मैं चलूँगा आउटपुट में। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सेम आंसर आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ,
एग्जाम्पल को हटा के कुछ और वर्ड ले लेता हूँ। रामा, ये ले लिया मैंने एंड इसका आंसर चेक कर लेंगे। तो देखिए अमर हो गया। आई होप दोस्तों आप लोग समझ में आएगा ये ट्रिक भी, और ES6 का कैसे यूज करके हम मल्टी लाइन प्रोग्राम को वन लाइन प्रोग्राम में बदल सकते हैं, ये भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।